नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। संजीवनी एक ऐसा शो है जिसे आपकी हेल्थ की चिंता है, जिसका एक ही मकसद है, आप हेल्दी रहें, फिट रहें। और इसी तमन्ना के साथ हम पूरे हफ्ते लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। कम उम्र में आंखों पर चश्मा चढ़ जाना किसी मुसीबत से कम नहीं होता है, वहीं एक उम्र लग जाती है चश्मे को हटाने में, जिसमें कुछ लोग तो कामयाब हो जाते हैं, बाकी को जीवन भर चश्मा चढ़ाकर रखना पड़ता है। आंखों से जुड़ी समस्या को लेकर आज डॉक्टर चौहान आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी बेहतरीन टिप्स जिसका इस्तेमाल करने से झट से उतर जाएगा आपकी आंखों से चश्मा। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे गंजेपन से बचना है तो क्या करे उपाय। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्यों चढ़ जाता है आंखों पर चश्मा। अगर आपकी नजर कमजोर है, अगर आपको अंधेरे में नहीं दिखता है, अगर आपके चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो हो जाएं अलर्ट, वरना आप खो सकते हैं आंखों की रोशनी। कई लोगों को वक्त से पहले आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है, जो आपकी हेल्थ और फिट लाइफ के लिए सही नहीं होता है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब, आंखों पर हमारे चश्मा चढ़ क्यों जाता है? देखिए, जो हमारी आंख है उसको थोड़ा समझना चाहिए हमको कि कैसे फंक्शन करती है। आंख में आपने देखा है, आंख में हमारी आंख की एक ये लेंस होता है, उसके पीछे आंख का पर्दा होता है, फिर उसके बाद जो है एक सिग्नल ले जाने के लिए एक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व उसको बोलते हैं। और जो हमारी आई बॉल है, इसको पकड़ने के लिए चारों तरफ कुछ मांसपेशियां होती है, मसल्स होती है। तो अगर मांसपेशियां कमजोर हो जाएं या लेंस में कोई प्रॉब्लम आ जाए या रेटिना जो है, जो कि पर्दा कहते हैं जिसको, उसमें कोई खराबी आ जाए, या जो नस जो नर्व सिग्नल ले जाती है उसमें कोई वीकनेस आ जाए, किसी तरह की विकृति उसमें आ जाए, या फिर जो ब्रेन के अंदर हमारा जो एक दृष्टि के जो केंद्र हैं जिसको कि हम विजन सेंटर बोलते हैं, वहां पर किसी तरह की जो है कोई कमजोरी आ जाए, कोई किसी तरह की खराबी वहां हो जाए, तो ये मेन कारण है हमारी आंखों के, जो कि आंखों की जो विजन है हमारी वो कमजोर होती है। इसके अलावा कुछ हमारे जो है लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा टेलीविजन देखते हैं, आजकल तो मोबाइल ने रिप्लेस कर लिया है सब चीज को, मोबाइल का प्रयोग आप कंटिन्यूसली करते हैं, या फिर जो है किसी भी चीज को कंटिन्यूसली आप देखते रहते हैं, बीच में पलक नहीं झपकते हैं, यानी कि मांसपेशियां आपकी जो मसल्स हैं, आई को जो आई बॉल को जो होल्ड करके रखती हैं, वो अगर कमजोर हो जाती हैं तो फिर आपकी आंखों की जो एक तरह से प्रतिबिंब या उसके जो परछाई जो है वो पर्दे के ऊपर, रेटिना के ऊपर ना बन के आगे पीछे बनने लगती है, जिसको हम कहते हैं कि इसकी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हैं। और उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक लेंस लगाते हैं जिससे कि फोकस सही हो जाए। तो लेंस फोकस को तो ठीक करेगा, लेकिन जो रूट कॉज है उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि जो रूट कॉज है, पहले तो आप थोड़ा उसको समझें, और अगर समझ में आपको नहीं आता है तो आप चिंता ना करें। हमने अभी जीवा में विशेष रूप से एक आई का एक अलग से विंग शुरू किया है, जिसमें हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं आयुर्वेद के, वो आपको देख करके आपका रूट कॉज बताएंगे। और इसके साथ साथ कई प्रकार के हमने डिवाइसेस बनाए जिससे कि आप ऑटोमेटिकली आंखों को एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन इसको समझना जरूरी है। आज इस शो में भी मैं आपको कई ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनको आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है अपनी दृष्टि में थोड़ा थोड़ा फर्क दिखना शुरू होगा जल्दी से जल्दी। आजकल स्मार्टफोन स्टेटस सिंबल बन चुके हैं, लेकिन यही स्मार्टफोन धीरे धीरे आंखों की स्मार्टनेस को खत्म करने का कारण भी बनता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आजकल स्मार्टफोन हर किसी के पास है जी, इसका आंखों पर क्या असर होता है और इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली जो स्मार्टफोन है उसमें से रेडिएशन तो निकलती है, हम सबको मालूम है, लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि वो रेडिएशन किस हद तक हमारी आंखें झेल सकती हैं। तो अगर आप कभी स्मार्टफोन खरीदते हैं, उसका मैनुअल पढ़िए, उसमें लिखा होता है कि डो नॉट यूज योर फोन मोर देन 6 मिनट्स पर आवर। अब आप देख लीजिए आप कितना यूज करते हैं। मैनुअल कोई पढ़ता नहीं है ना आजकल, मैनुअल तो फेंक देते हैं उठा करके हम। तो
ये बहुत जरूरी है कि आप उसका मिनिमम प्रयोग करें, उसका कम से कम। उसमें केवल ये आंखों की बात नहीं है, रेडिएशंस भी होती है जो हमारे शरीर के और दूसरे हिस्सों को भी विकृत करती है, उनको भी वो एक तरह से रोगग्रस्त करती है। दूसरी चीज क्या है कि एक बड़ा कॉमन सा ट्रेंड मैं देख रहा हूँ आजकल कि ज्यादातर जब मैं मिलता हूँ, खास करके जो हमारे यूथ जो है, युवा लोग, वो रात को बहुत प्रयोग करते हैं स्मार्टफोन का। और रात को कैसे करते हैं, जो छिप छिपा करके, लाइट बंद करके, और उसको व्हाट्सएप चलता रहता है घंटों तक। दैट इज वेरी डेंजरस। अगर आपको प्रयोग भी करना है तो सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि आप पढ़ सकें, डिस्टेंस भी दूर होना। कई बार बहुत नजदीक से बेड में अंदर घुस के और उसमें आप कर रहे हैं उसको, तो दैट इज वेरी डेंजरस। रात को तो बिल्कुल नहीं करना, और करना भी पड़े कभी बाई चांस अगर इमरजेंसी कुछ है तो लाइट जला के करना है, अंधेरे में नहीं करना है। और इसके अलावा जो है स्मार्टफोन का एक और मैं आपको बताऊं कि उसकी जो डिस्टेंस जो है वो कम से कम 10 इंच तो दूर होनी चाहिए आपकी आंखों से। 10-12 इंच का डिस्टेंस रहना चाहिए, बिल्कुल आंख के पास ला करके, बहुत नजदीक ला करके नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगेन हमें देखना ये है कि हमारी आंखें खराब करने का कारण क्या। तो एक तो ये डायरेक्ट ये है, दूसरा कॉन्टिन्यूसली उसका जो है आप कभी लगातार उसको देखते जा रहे हैं, ब्लिंक नहीं कर रहे हैं, पलक नहीं झपक रहे हैं, तो उससे क्या है हमारी मांसपेशियां जो है वो टाइट हो जाती हैं। यानी कि कॉन्टिन्यूसली वो एक तरह से स्ट्रेच्ड कंडीशन में जब रहेंगी तो वीकनेस उनके अंदर आएगी। और एक चीज और है इससे कि गर्मी बढ़ती है आंखों में, हीट बढ़ती है, पित्त बढ़ता है, और पित्त जब आंख में बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको आंखों का रोग कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगर आप लंबे समय से अपनी आंखों पर लगे चश्मे को हटाना चाहते हैं तो पौष्टिक आहार खाने में शामिल करें। डॉक्टर साहब, डाइट क्या होनी चाहिए जिससे हम अपनी आंखों का चश्मा हटा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं आजकल मैं देखता हूँ, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये एक टेलीविजन और कंप्यूटर और मोबाइल का तो कारण है ही, इसके साथ साथ जो उनका वो भोजन जो है उसमें पोषण की कमी, हरी सब्जियां नहीं खाते। तो हरी सब्जियां आंखों के लिए बहुत अच्छी हैं, पालक बहुत अच्छा है, मेथी बथुआ वगैरह का आप सेवन करें, वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल, लौकी, तोरी, इनका सेवन करना चाहिए। विटामिन ए जो है वो बहुत अच्छा आंखों के लिए रहता है। आपने सुना होगा विटामिन ए की कमी से कई बार आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है, और उसके लिए गाजर बहुत अच्छी है। चुकंदर का सेवन आप करें, गाजर को, किसी भी गाजर का जूस पिए, चुकंदर का सूप बना करके पिए। जो हमारे दालें होती हैं, दालों का सेवन करें। स्प्राउट्स बना सकते हैं, जैसे कि मूंग का स्प्राउट्स बना लिया, चने का स्प्राउट्स बना लिया। इसके अतिरिक्त जो नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स जिनको आजकल हम बोलते हैं, जैसे कि बादाम है, अखरोट है, किशमिश है, खजूर है, इनका सेवन करने से भी हमें अच्छा पोषण मिलता है और हमारी आंखें जो हैं वो स्वस्थ रहती हैं। हमारे आंखों की जो रोशनी है, उनका जो विजन है वो अच्छा बना रहता है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आंखों की रोशनी बढ़ाने और चश्मा हटाने के घरेलू उपाय क्या हैं। डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहते हैं आज की संजीवनी में आप? देखिए, सबसे पहले तो आंखों की देख रेख करने का हमें एक आदत डालना चाहिए। हम आंखों की देखरेख बिल्कुल नहीं करते। आई केयर नाम की कोई चीज आपके डेली रूटीन में नहीं मिलेगी, आप जरा चेक कर लीजिए। बालों की केयर करते हैं, चेहरे की केयर करते हैं, स्किन की केयर करते हैं, लेकिन आंखों की केयर बिल्कुल नहीं करते। तो बहुत जरूरी है नियमित रूप से एवरीडे, इसमें कोई ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार करेंगे। आंखों का प्रयोग तो हर समय करना पड़ता है, तो उसको क्या करना है, आंखों में पानी का छींटा मारें, बहुत अच्छा रहेगा। आंखों में गुलाब जल अगर आप डालें तो बहुत अच्छा, उससे फायदा मिलेगा आपको। या फिर जो है त्रिफला बहुत अच्छा है इसके लिए, त्रिफला आप सेवन भी कर सकते हैं। त्रिफला आप 1 चम्मच रात को खाएं, पेट साफ रहेगा। पेट की खराबी से भी आंखों की दृष्टि कमजोर होती है, कॉन्स्टिपेशन से भी हमारी आंखें कमजोर होती हैं, तो पेट साफ रहना चाहिए। या त्रिफला जो है 1 कप पानी में रात को भिगो करके रख दें और उस पानी को छान करके अच्छी तरह से, उससे आंखें अगर आप धोएंगे सुबह तो आपकी आंखों की रोशनी उससे बढ़ती है। इंटरनल खाने के लिए बहुत अच्छा फार्मूला है। 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम सौंफ, मोटे वाली सौंफ जो होती है, और 10 ग्राम सफेद मिर्च, इनको पीस लीजिए इकट्ठा और पीस करके चूर्ण बनाइए। इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच सुबह शाम ताजे पानी के साथ या दूध के साथ सेवन करना है। और घर में अगर आपके सफेद मक्खन है तो 1 चम्मच सफेद मक्खन थोड़ा मिश्री के साथ आप सेवन करें, तो उससे आपकी आंखें जो हैं वो स्वस्थ होती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है आपकी। और इसके अतिरिक्त जो है और भी फायदे, पित्त को कम करता है और शरीर में अन्य कई फायदे इससे आपको
मिलेंगे देखने के लिए। लेकिन आयुर्वेद में हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी चिकित्सा भी करते हैं। नेत्र बस्ती का हम कई बार जिक्र करते हैं। तो कभी कभार जब आपको समय मिले आयुर्वेदिक केंद्र में जाएं, हमारे यहाँ भी आ सकते हैं, हमारी क्लिनिक्स हैं, वहां जा करके नेत्र बस्ती आपको जो है कराना चाहिए। या कभी कभार जो है अपने घर में भी आप आंखों में थोड़ा सा देसी घी अच्छा या कोई और ऑयल, अच्छी क्वालिटी का ऑयल, ऑर्गेनिक ऑयल कोई ले लीजिए, बादाम का तेल हो, तिल का तेल हो, कैस्टर ऑयल ले लीजिए। थोड़ा सा लुब्रिकेशन आंखों में जरूर हमें रखना चाहिए, क्योंकि ड्राइनेस बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, आंखें ड्राई हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसके द्वारा आप अपनी आंखों की देखरेख कर सकते हैं, आई केयर कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि कोई भी आपकी समस्या अगर आंखों से संबंधित है, आपको पहला प्रयास ये करना है कि ये जानना चाहेंगे आप कि मेरी आंखें खराब क्यों हुई। और आपको कुछ इसमें टेंशन नहीं लेना। सेहत का नंबर आपके पास है, नंबर आप घुमाएं, अपना नंबर रजिस्टर करा दीजिए, हमारे आई स्पेशलिस्ट आपको कॉल बैक करेंगे। आप उसमें बता दीजिए कि हमारी आंखों के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात कराएं आप, तो आपकी बात भी कराएंगे। और अगर आपको पर्सनली भी जाके मिलना है तो आप उनसे जाकर के मिल सकते हैं। आंखों की कमजोरी से निपटने के लिए डॉक्टर साहब संजीवनी के दर्शकों को कुछ आसान कसरत अब बताएंगे। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई आसान कसरत है जो हम कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे? बिल्कुल, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो आंखों की दृष्टि को अच्छी रखती हैं। और ये इनको हम बोलते हैं आई बॉल रोटेशन एक्सरसाइज, यानी कि जो हमारी आंखों की पुतली है जो उसको रोटेट करना है, उसको एक्सरसाइज कराना। तो उसमें सिंपल क्या है, सीधे ऐसे बैठ करके आपको ऊपर देखना है, जितना भी ऊपर जा सके, फिर नीचे देखना है। तो आई बॉल को ऊपर नीचे आप 8-10 बार ऐसे करिए। फिर लेफ्ट में ले जाइए उसको पूरा, जितना भी लेफ्ट में जाता है, विदाउट मूविंग योर हेड, अपना सिर नहीं हिलाना। फिर राइट में, तो लेफ्ट राइट अपनी पुतली को आपको मूव कराना है और फिर उसको पूरा घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। तो ये सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठे हैं। एक और बहुत साधारण सी एक्सरसाइज है कि आप दोनों हथेलियों को अच्छी तरह से रगड़ें जब तक वो गर्म हो जाती है। थोड़ा जब गर्म हो जाएगी तो ऐसे थोड़ा सा उसको कप शेप बनाते हैं, इसको हाफ कप, और ऐसे आंखों के ऊपर रख के हम थोड़ी देर उसको छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे भी आंखों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और उससे आंखों की आपकी रोशनी बढ़ती है। और सुबह के टाइम जब आप बाहर पार्क में कहीं घूम रहे हैं, अगर सूरज की रोशनी है तो सूरज की तरफ देख करके और आंखें ऐसे बंद करके थोड़ा सा आपको ऑसिलेशन करना है, अपने गर्दन को ऐसे इधर उधर घुमाना है। तो उससे भी आपकी आंखों की दृष्टि बढ़ती है। और नंगे पैर घास के ऊपर चलना, ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप पार्क में हैं, कहीं अच्छी घास है, तो नंगे पैर अगर आप सुबह सुबह घास के ऊपर पैदल चलते हैं, उससे भी आपकी आंखों की दृष्टि बढ़ती है। तो काफी अच्छी एक्सरसाइज हैं, सिंपल हैं, इनको जरूर करना चाहिए और इसको करने से आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, पूर्वी है मुंबई से। क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी। हाँ जी, एक्चुअली क्या है, मुझे बताना था, मेरा जो मोटापा है ना वो बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अच्छा, अभी एज कितनी है आपकी? मेरी एज अभी 22 है। 22। अच्छा, एक चीज मैं पूछूं, आपका कोई थायराइड वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई थायराइड वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको पीरियड्स वगैरह बिल्कुल रेगुलर हैं, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल तो नॉर्मल आता है। अच्छा, कोई नहीं। देखिए, मैंने इसलिए पूछा कि बहुत सारी जो आजकल यंग गर्ल्स हैं उनमें ये समस्या मैंने देखी है कि उनको कहीं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, यानी कि ओवरी का कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है या थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उनमें मोटापा बढ़ने लगता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो अच्छी बात है, दिस इज ए गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि वो ये चीजें थोड़ा सा ठीक तो करते हैं, हम लोग आयुर्वेद में इलाज करते हैं इसका, लेकिन मुश्किल होती है थोड़ी। लेकिन अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइट, लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज, ये 3 चीजें तो आपको तुरंत जो है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खाने में देखिए बहुत ज्यादा गरिष्ठ चीजें ना खाएं, फैट वाली चीजें, चिकनाई वाली चीजें, बहुत ज्यादा जो है तली चीजों का सेवन आप ना करें। उसके साथ साथ नियमित रूप से कुछ ना कुछ वर्कआउट, जिसको आजकल हम एक्सरसाइज कहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। सेडेंटरी नहीं रहना है, बैठे नहीं रहना है। दिन में भी जब आप जहाँ भी पढ़ते हैं या काम करते हैं, जो भी करते हैं, तो वहाँ थोड़ी मूवमेंट रहनी चाहिए, यानी कि दिन भर बैठे रहें। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि
कि थोड़ा सा जो है लाइफस्टाइल को हमें जरूर ध्यान में रखना है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत उल्टा हो गया है, रात को जगते रहते हैं, सुबह देर से उठते हैं, फिर खाना टाइम से नहीं खाते, कभी कुछ खाया कभी जंक फूड खाया। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ऑर्गेनाइज करनी है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ से जीवा से एक स्लिम टी आप जरूर मंगा लीजिए, बाई पोस्ट भी मंगा सकते हैं हमारे यहाँ फोन करके, जी या बॉम्बे में हमारी क्लिनिक्स है वहाँ जा करके। वो क्या है कि वो एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ भी ब्लॉकेज है उसको साफ करती है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत सारे लोग उसका प्रयोग करते हैं, तो आप भी उसका फायदा उठाइए। और फिर जो है 1-1.5 महीने के बाद दोबारा से आपको हमें कॉल करना है ये बताने के लिए कि आपकी स्थिति क्या है, क्योंकि हमें ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। जीवा में हमने ये जो अभियान शुरू किया है आपको स्वस्थ करने के लिए संजीवनी के माध्यम से, तो ये हमारा वहाँ पर एक नियम है कि जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं उनके साथ हम जुड़े रहते हैं, उनसे फॉलो अप करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसा आप फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आपको कुछ हमने दिया फिर हम भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके साथ जुड़े रहेंगे और हमारे पास पूरा इसका एक सिस्टम हमने तैयार किया है जिससे कि आपको पूरा फॉलो अप हम करते हैं। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं गंजेपन से बचना है तो आप क्या करें। डॉक्टर साहब, गंजेपन से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इफेक्टिव चीजें हैं, डरने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आजकल गंजेपन को लेके बहुत सारे इश्तेहार आप देखते हैं, अखबार में उठा के देखें तो कम से कम 2-3 इश्तेहार तो जरूर मिल जाएंगे। आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं। प्याज का रस बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके बाल कहीं से थोड़ा सा रिसीड हो रही है आपकी हेयर लाइन, तो प्याज का रस लगा के जेंटल मसाज करिए। और भी कुछ नहीं तो नींबू का रस निकाल के थोड़ा काली मिर्च का पाउडर उसमें मिला के और उसको आप जरा जेंटल मसाज करिए वहां पर। इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल, करके देखिए आप। या आंवले का पाउडर प्लस मुलेठी का पाउडर बराबर बराबर मात्रा में मिलाइए और उसका एक पेस्ट बना लीजिए, दूध में मिला के पेस्ट बनाइए और वो पेस्ट लेप कर लीजिए, पूरे सिर पे कर लीजिए, जहाँ बाल है वहां भी कर लीजिए, तो वो लेप लगाने से भी आपको फायदा होगा। रीठा और शिकाकाई 2 ऐसी अच्छी जड़ी बूटियां हैं आयुर्वेद में, जिनका पाउडर बना करके उनसे बालों को धोएंगे आप, तो आपके बाल बिल्कुल अच्छे रहेंगे और आप गंजेपन से बचे रहेंगे, हेयर लॉस से भी बचे रहेंगे। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके आधार पर हमने जीवा में एक हेयर किट तैयार किया है। तो वो हेयर किट आप मंगा सकते हैं, उसमें तेल, कुछ टॉनिक्स वगैरह ऐसी चीजें, कुछ इंटरनल खाने की मेडिसिन भी आपको दी जाती हैं, तो उनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको थोड़ा सा ये कहें कि एक प्रयास करना पड़ेगा। आजकल लोग थोड़े से जो है सेहत के मामले में हम अगर देखें तो थोड़े से हम लोग आलसी हो गए। हमें लगता है कि बस कुछ ऐसी कोई जादू की गोली मिल जाए कि बस मेरा काम तुरंत ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आपको जो है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा काम करना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार से आप और चीजों की देखरेख करते हैं, अपने मोबाइल की देखरेख करते हैं, कंप्यूटर की देखरेख करते हैं, अपनी गाड़ी की देखरेख करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा ये शरीर है, इसकी देखरेख भी हमें बहुत जरूरी करनी चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है, इसको नंबर 1 प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी।